राधे राधे दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल वैदिक गुरुकुल में। तो दोस्तों आज हम हिंदी की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, पहले भाषा के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। भाषा 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 कहते किसे, पहली बात कि हम लोग भाषा कहते किसे हैं। तो भाषा किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा है जिन वाक्यों को वर्णों में व्यक्त किया जा सके उसे ही भाषा कहते हैं। ठीक है, हम लोग क्या कहेंगे, जिन वाक्यों को वर्णों में व्यक्त किया जा सके उसे हम भाषा कहते हैं। जैसे हमने कोई वाक्य कहा, जैसे कि हमने कोई वाक्य कहा, उसको हमने वर्ण में लिखा। तो वर्ण में लिखा हमने, देखते आपने वर्ण ही लिखा है आपने, तो इन वर्णों को, अपनी भाषा को, अपने वाक्यों को एक वर्ण में आप व्यक्त कर रहे हैं, उसे हम लोग क्या कहेंगे, भाषा। हम लोग वर्ण में इसलिए व्यक्त करते हैं कि जो सामने वाला वो भी हमें समझ पाए कि हम भाषा बोल रहे हैं तो वो समझ पा रहा है कि नहीं समझ पा रहा है। तो भाषा की परिभाषा तो जिन वाक्यों को वर्णों में व्यक्त किया जा सके उसे हम भाषा कहते हैं। ठीक है, भाषा हो। तो भाषा आप जानते हैं कि विश्व में कितनी भाषाएं बोली जाती हैं? जी हाँ, विश्व में आपकी लगभग 3000 भाषाएं बोली जाती हैं। आपको अगर कहें कि विश्व में 3000 भाषाओं में से एक भाषाएं हैं क्या, हमारी हिंदी। ठीक है, हिंदी होगी। ठीक है, अब हिंदी को हम लोग अगर कहें कि हिंदी रचना और रूप की, आकृति और रूप के आधार पे ये कौन सी भाषा है, तो हम लोग नोट पॉइंट कर लेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, नोट कर लीजिएगा आप लोग। जैसे अगर कहें रूप या आकृति के आधार पे, रूप या आकृति के आधार पे हिंदी कैसी भाषा है आपकी, तो हिंदी आपकी हो जाएगी व्यूहात्मक भाषा है। कौन सी है? व्यूहात्मक। ये कौन सी भाषा है? व्यूहात्मक भाषा है। तो हम बात करते हैं कि ये भाषा के बारे में। तो भाषा का परिवार भी होता है जिसके अंतर्गत भाषाएं या बोलियां बोली जाती हैं। जैसे हम लोग कहें सूर्य की बात, तो सूर्य के आसपास जितने भी धूमकेतु हैं, पिंड हैं, ग्रह हैं, तो इन सभी को मिला के क्या होता है, उसका एक परिवार बनता है। उसी तरह भाषा में अनेक अनेक बोलियाँ बोली जाती हैं, भिन्न भिन्न जगह पे भिन्न भिन्न होते हैं, तो उनका भी एक परिवार होता है। ठीक है, तो हमारे भारत में कितने मतलब ये भाषा परिवार हैं, तो हमारे भारत में 4 भाषा परिवार है, उनके बारे में भी पढ़ते। तो हमारे भारत में कितनी भाषा परिवार बोली जाती हैं? 4 भाषा परिवार। कौन कौन सी वो होती हैं? पहले तो हम बात कर लेंगे भारतीय भाषा परिवार, दूसरी है द्रविड़ भाषा परिवार, तीसरी कौन सी है, आस्ट्रिक भाषा परिवार, और चौथी आपकी चीनी तिब्बती भाषा परिवार। ठीक है, तो इन चारों भाषा परिवार के बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं। हमने देखा कि भारत में 4 भाषा परिवार कौन कौन सी होती है, भारतीय भाषा परिवार, द्रविड़ भाषा परिवार, आस्ट्रिक भाषा परिवार और चीनी तिब्बती भाषा परिवार। तो हम लोग देखते हैं कि जो भारतीय भाषा परिवार है, हमारे भारत में इसका कितना परसेंटेज है, कितनी मात्रा में बोली जाती हैं। तो हम लोग करें भारतीय भाषा परिवार की, तो ये हमारे भारत में लगभग 74% बोली जाती है। 74% भाग में ये भारतीय भाषा फैला हुआ है, और द्रविड़ आपका 25%। ठीक है, और अब जो आस्ट्रिक है, वो आस्ट्रिक आपका 1.3% में ये फैला हुआ है। ठीक है ना, और चीनी तिब्बती जो है वो 0.7% में ये फैला हुआ है। ठीक है, तो ये 73% में है, ये 25% में, और ये आपका कितने हो गया, 1.3% में, और ये चीनी तिब्बती 0.7% में। ठीक है ना, तो ये जो भारतीय भाषा कहाँ कहाँ पे बोली जाती है, इसको आइए समझते हैं एक मैप के जरिए। मैप के जरिए अगर समझेंगे तो हमारी भारतीय भाषा, द्रविड़ भाषा, आस्ट्रिक भाषा और चीनी तिब्बती भाषा, चारों की चारों भाषा आसानी से समझ में आएगी। तो दोस्तों हमने एक मैप लिया, कौन सा ये मैप है, हमारे इंडिया का ही मैप है ना। तो इस मैप के जरिए हमें देखते हैं भारत में हमारी जो भारतीय भाषा ये किस क्षेत्र में कहाँ पर ज़्यादा बोली जाती हैं। तो हम जो मैप है, तो आपको इसको 2 पार्ट में बांट लेते हैं। ठीक है ना, ये जो 2 पार्ट में बांट लिए, तो आपका ये जो भारतीय भाषा है, ये उत्तरी पार्ट जो है ना, यहाँ पे ये भारतीय भाषा आपका यहाँ पे बोली जाती है। जो उत्तरी पार्ट है इसका भारत का, वहाँ पे। और जो द्रविड़ है, द्रविड़ जो निचला भाग है उसको हम लोग द्रविड़ कहते हैं। ठीक है ना, तो ये द्रविड़ी जो भाषा है ये साउथ पार्ट में बोली जाती है। ठीक है, साउथ पार्ट में जैसे हो गया
कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, इस सब क्षेत्र में जितने हैं वहाँ पे द्रविड़, और भारोपीय भाषा पूरे उत्तर भारत में बोली जाती है। उसके बाद जो आष्टिक भाषा है वो आपकी यहाँ पे बोली जाती है, जैसे हो गया आपका पश्चिम बंगाल, उड़ीसा हो गया, ये झारखंड हो गया, ये छत्तीसगढ़। मतलब ये जो इतनी सारी में क्या है आपकी जो कौन सी है, जो तीसरी भाषा है वो आष्टिक भाषा है। कौन सी है? ये आष्टिक भाषा यहाँ पे बोली जाती है, ठीक है ना। ये आष्टिक भाषा इस क्षेत्र में बोली जाती है। तो आपको भारोपीय भाषा, द्रविड़ भाषा और आष्टिक भाषा इस क्षेत्र में बोली जाती है। उसके बाद चीनी तिब्बती भाषा, ये चीनी तिब्बती भाषा है, ये आपकी जो 7 सिस्टर है, आप लोग जानते हैं 7 सिस्टर, जिसमें कौन कौन से आते हैं? असम आता है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर, ये सारे जितने भी हैं 7 सिस्टर में क्या बोली जाती है? आपकी चीनी तिब्बती भाषा बोली जाती है, ठीक है। तो हम लोग देख लें कि ये जो चारों हमारी जो भाषा परिवार है ये कहाँ कहाँ पे बोली जाती है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि भारोपीय परिवार में सबसे ज़्यादा जो भाषा है वो कौन सी बोली जाती है। तो सबसे ज़्यादा जो भाषा है वो आपकी बोली जाती है हिंदी आपकी सबसे ज़्यादा बोली जाती है कौन सी? भारोपीय भाषा में, ठीक है। तो हम लोग इसे ऐसे कह सकते हैं अब इसको कि जो हिंदी है किस परिवार का हिस्सा है? तो भारोपीय परिवार का ये हिस्सा है। हम लोग ऐसे कहेंगे कि जो हिंदी है भारोपीय परिवार का एक हिस्सा है, ठीक है ना। उसके बाद द्रविड़ है, द्रविड़ में सबसे ज़्यादा कौन सी भाषा बोली जाती है? वो आपकी हो जाएगी तमिल। जो तमिल है वो आपकी सबसे ज़्यादा बोली जाती है, ठीक है ना। ये आपका तमिलनाडु में बोला जाता है, तमिलनाडु में ये आपका बोला जाता है सबसे ज़्यादा, है ना, जिसका परसेंटेज 25% में ज़्यादा है। लेकिन यही है जो तमिलनाडु आपका, जो तमिलनाडु का ये क्षेत्र है ना, यहाँ पे ये आपका यहाँ पे बोला जाता है तमिल। उसके बाद आष्टिक कहाँ बोली जाती है? आपकी झारखंड में है, झारखंड हो गया, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में। तो इन सभी क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा जो बोली जाती है वो कौन सी भाषा होती है आपकी? कहें तो संथाली। जो आपकी संथाली है ये सबसे ज़्यादा इन सभी क्षेत्रों में बोली जाती है। इसको हम लोग लिख देते हैं जैसे झारखंड, ठीक है, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, इन सभी क्षेत्रों में ये भाषाएं बोली जाती हैं। सबसे अधिक मात्रा में संथाली बोली जाती है आष्टिक में। हालांकि इसका जो 1.3% है पूरे में है, लेकिन जो संथाली भाषा है यहाँ पे सबसे ज़्यादा, जैसे कि हमारी हिंदी जो है ये जो उत्तर भारत में सबसे ज़्यादा बोली जाती है, लेकिन इसमें पंजाबी भी है, गुजराती भी है, राजस्थानी भी है, बिहारी भी है, भोजपुरी भी है, मारवाड़ी भी है, कश्मीरी भी है, मतलब सभी भाषाएं, लेकिन सबसे ज़्यादा कौन सी होती है? हिंदी बोली जाती है। इसी तरह इन सभी में भी ऐसी बोली जाती है। और आपका जो चीनी तिब्बती है, चीनी तिब्बती में आपका सबसे ज़्यादा बोला जाता है कौन सा? नागा। जो नागा बोली है आपकी सबसे ज़्यादा बोली जाती है। ये नागा जो बोली जाती है आपके नागालैंड में बोली जाती है ना, नागालैंड में ये बोली जाती है, ठीक है। तो आप कहोगे चीनी तिब्बती परिवार में, तो आप देख लिए कि एक मैप से कि कौन सी भाषा सबसे ज़्यादा कहाँ बोली जाती है और ये परिवार कहाँ कहाँ पे है, ठीक है ना। एक भाषा का परिवार कहाँ कहाँ पे है। ये द्रविड़ भाषा का परिवार है, ये भारोपीय भाषा परिवार है, ये आष्टिक भाषा परिवार है, और ये कौन सा है? चीनी तिब्बती भाषा परिवार है, ठीक है। दोस्तों अक्सर क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है कि जो हिंदी हमारी है वो किस उपभाषा का हिस्सा है, ठीक है ना। हिंदी हमारी जो है किस उपभाषा का हिस्सा है? उपभाषा का हिस्सा है, ठीक है ना। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? जो हमारा जो उपभाषा कौन सी उपभाषा हो जाएगी? ये भारतीय आर्य उपभाषा। कौन सी? भारतीय आर्य उपभाषा, ठीक है। भारतीय आर्य उपभाषा का ये हिस्सा है। क्या है? ये हिस्सा है, ठीक है ना। हम लोग कहेंगे कि हिंदी किस उपभाषा का हिस्सा है, तो हिंदी किस उपभाषा का हिस्सा है? तो भारतीय आर्य उपभाषा का हिस्सा है, ठीक है। इस भारतीय आर्य भाषा को हम लोग 3 भागों में बांटते हैं। कौन कौन से वो भाग होते हैं? अगर हम लोग बात करें कि भारतीय आर्य उपभाषा, ठीक है ना, उपभाषा को हम लोग कितने भागों में? 3 भागों में बांटते हैं, 3 भागों में, ठीक है। पहला कौन सा होगा? पहला होगा प्राचीन भारतीय आर्य उपभाषा। दूसरा आपका होगा कौन सा? मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा। तीसरा होगा आपका आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। जो भारतीय आर्य उपभाषा वो कितनी? 3 भागों में है। कौन सी? प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा, ठीक है ना। अब इनका जो कार्यकाल है, कैसे है इनका काल?
देखते हैं। जैसे प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का कब से है? 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1500 ईसा पूर्व से आपका चला जाएगा कब तक? 500 ईसा पूर्व तक। कितना? 500 ईसा पूर्व तक, ठीक है ना। और ये जो मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा है इसका 500 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईस्वी तक, ठीक है ना, 1000 ईस्वी तक। और जो आधुनिक भारतीय आर्य भाषा है इसका जो काल प्रारंभ होता है 1000 ईस्वी से अब तक। कितने? अब तक है, ठीक है ना। ऐसा क्यों? 1000 ईस्वी से अब तक ये चल रहा है, ठीक है ना। तो इसमें भी अगर देखेंगे प्राचीन जो भारतीय आर्य भाषा है इसको दो भागों में, ठीक है, इसको दो भागों में बांटा गया। कैसा? कि वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत, ठीक है, ये दो भागों में। उसके बाद मध्यकालीन जो भारतीय आर्य भाषा है इसको भी 3 भागों में। प्रथम प्राकृतिक काल बांटा गया है जिसे हम पाली कहते हैं। इसमें फिर द्वितीय प्राकृतिक काल बांटा गया है जिसे हम प्राकृत कहते हैं। इसमें तृतीय प्राकृतिक काल बांटा गया जिसे हम अपभ्रंश कहते हैं, ठीक है ना। तो इसके बारे में हमें थोड़ी थोड़ी जानकारी ले लेंगे, ठीक है। तो दोस्तों हमारी जो पहली आर्य भाषा कौन सी? प्राचीन भारतीय आर्य भाषा। इसको 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा? वो पहला जो आपका वैदिक संस्कृत आर्य भाषा है, दूसरा जो लौकिक संस्कृत। इन 2 भागों में इनको जो संस्कृत है इसकी जो उस समय के जो महान कवि थे वो कौन थे? महर्षि पाणिनि। महर्षि पाणिनि जो थे वो उस समय के महान कवि थे, ठीक है ना। तो इसमें भी जो इस संस्कृत के वैदिक संस्कृत में भी और इसका क्या कहते हैं लौकिक संस्कृत में भी, ठीक है ना, ये उस समय के थे महान कवि, ठीक है। तो जो इसका काल है वैदिक संस्कृत का जो काल है वो कब से कब तक है आपका? 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक होगा। कब तक होगा? 1000 ईसा पूर्व तक है, ठीक है ना, ईसा पूर्व कर लीजिएगा। उसके बाद जो लौकिक संस्कृत है आपका 1000 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व से लेकर आपका 500 ईसा पूर्व है, 500 ईसा पूर्व है, ठीक है ना। फिर उसके बाद आता है हमारा कौन सा? दूसरा हो जाता है प्राचीन भारतीय आर्य भाषा थी। अब दूसरा हमारा कौन सा आता है? मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा, ठीक है। तो इस मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा को भी 3 पार्ट में बांटा गया है। कौन कौन सा है? वो पहला आपका होगा प्रथम प्राकृतिक काल। प्रथम प्राकृत काल। इस समय इस भाषा को कहते हैं हम लोग क्या? पाली। इस समय जो हुई थी हमारी जो पाली भाषा थी। फिर उसके बाद होता है द्वितीय प्राकृत काल। द्वितीय प्राकृत काल, ठीक है ना, द्वितीय प्राकृत काल। तो इस समय जो हुआ था आपका पाली, इसमें जो थे प्राकृत है ना, सॉरी कौन सी भाषा थी इस समय? प्राकृत भाषा, ठीक है ना, ये प्राकृत भाषा। फिर उसके बाद कहते हैं तृतीय प्राकृत काल। इस समय जो आपके तृतीय प्राकृत काल को क्या हम लोग कहेंगे? इस समय क्या थी? अपभ्रंश। अपभ्रंश, ठीक है ना। आप जानते हैं ये भाषाएं हमारी कौन सी? पाली भाषा, प्राकृत भाषा और अपभ्रंश, ठीक है ना। ये सारी जो है संस्कृत, पहले जो हमने पढ़ा था क्या है कि प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, उस आर्य भाषा में पहले क्या था? संस्कृत। अब उस संस्कृत के बाद देखिए धीरे धीरे कैसे परिवर्तन हो रहा है, ठीक है। संस्कृत के बाद कौन सी आई? भाषा आई पाली भाषा, फिर उसके बाद प्राकृत भाषा, फिर उसके बाद अपभ्रंश आया, ठीक है। तो इसका काल भी देख लेते हैं एक बार, ठीक है, इसके काल को भी नज़र डाल लेते हैं। जैसे जो पाली भाषा थी ये कब से कब तक होती है? आपके 500 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व से लेकर पहली जो फर्स्ट ईस्वी है, ठीक है ना, 1 ईस्वी, पहली ईस्वी से लेकर ये कब तक चलेगी आपकी? 500 ईस्वी तक, 500 ईस्वी तक चली है, ठीक है ना। और जो अपभ्रंश है आपकी 500 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी तक ये चली है, ठीक है ना, 1000 ईस्वी तक। इसके बाद हमारी जो आधुनिक आर्य भाषा है वो आ जाती है, ठीक है। तो हम लोग थोड़ी सी और जानकारी ले लेते हैं। ये जो पाली है इसको हम लोग क्या कहेंगे? इस पाली को हम लोग कहेंगे ये प्रथम, इसको देश भाषा कहते हैं, ठीक है ना। ये कौन सी है? ये प्रथम देश भाषा है, ठीक है, प्रथम देश भाषा। क्या कहेंगे इसको? देश भाषा, है ना, इसको प्रथम देश भाषा कहते हैं, ठीक है। ये जो पाली है
इस काल में तो थी, ठीक है ना, 500 ईसा पूर्व से लेकर पहले ईस्वी तक। जो इसमें लिखा गया था, जो आपने देखा बौद्ध ग्रंथ, जो सारे बौद्ध ग्रंथ हैं आपके किस भाषा में हैं, तो आपके इस पाली भाषा में है, ठीक है ना, ये इस पाली भाषा में है, ठीक है। और जो आपका जो प्राकृतिक भाषा है, जो प्राकृत भाषा है, ये कब से है, तो इस समय में आपका क्या हुआ था कि जो महावीर स्वामी के जैन जो ग्रंथ हैं, महावीर स्वामी के जो जैन ग्रंथ हैं, जैन ग्रंथ आप जितनी भी लिखी गई हैं, ठीक है, तो किस भाषा में, प्राकृत भाषा में। उसके बाद कौन सा, अपभ्रंश जो इसको टूटी हुई भाषा भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा की सब इतनी पार्ट हैं। प्रथम प्राकृतिक काल जिसमें पाली को प्रथम देश भाषा कहते हैं, इसमें बौद्ध ग्रंथ लिखा गया था किस भाषा में, पाली भाषा में। आपका एक क्वेश्चन में जाता है ना इंपॉर्टेंट, कि जो बौद्ध ग्रंथ है किस भाषा में लिखा गया है, तो आपका पाली भाषा में, ठीक है। फिर द्वितीय प्राकृत काल है जो प्राकृत भाषा में लिखा गया, जैन ग्रंथ पूरे किस में है, प्राकृत भाषा में लिखे हैं, ठीक है ना। फिर तृतीय प्राकृत काल जिसे हम अपभ्रंश भी कहते हैं, इसका जो काल है 500 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी तक है, ठीक है। अब जो हमारा तीसरा है वो कौन सा, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। हमारी जो तीसरी आर्य भाषा कौन सी, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा है, ठीक है ना। तो आधुनिक आर्य भाषा को 3 पार्ट में बांटा गया है। वो कौन कौन सा पार्ट है वो देख लेते हैं। आपका हमारा जो है पहला है हमारा प्राचीन हिंदी, ठीक है, इसे हम लोग क्या कहेंगे, प्राचीन हिंदी। उसके बाद कहेंगे मध्यकालीन हिंदी। और जो आपका तीसरा है वो कहेंगे आधुनिक हिंदी। कौन सा, आधुनिक हिंदी, ठीक है। तो इन तीनों को, इनका जो काल है वो देख लेते हैं। ये प्राचीन हिंदी जो है, अभी हमने जो समाप्त किया था, किस पे किया था हम लोगों ने, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा को, जो लास्ट में अपभ्रंश थी वो 1000 ईस्वी तक। 1000 ईस्वी के बाद आपका जो अवहट्ट आता है, ठीक है ना, तो उसके बाद प्राचीन हिंदी आपका हो जाएगा 1100 ईस्वी से लेकर 1400 ईस्वी तक। कब तक, 1400 ईस्वी तक। उसके बाद मध्यकालीन हिंदी आपका 1400 ईस्वी से लेकर 1850 ईस्वी तक, ठीक है ना। इस काल में ये सारी हिंदी बोली जाती थी। जो आधुनिक हिंदी है 1850 ईस्वी से लेकर अब तक, ठीक है ना, ये अब तक ये ऐसे बोली जा रही है। तो आपने देखा कि जो हमारी जो आर्य उपभाषा है वो हिंदी की ही जो उपभाषा कौन सी, भारतीय आर्य उपभाषा है। इस भारतीय आर्य उपभाषा को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड किए। कौन सी थी, प्राचीन भारतीय आर्य उपभाषा, मध्यकालीन भारतीय आर्य उपभाषा और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा, ठीक है। तो उन तीनों को भी हमने 3 काल में विभाजित किया। इनको देखा भी, हमने देखा कि मेरा वैदिक संस्कृत था, फिर उसके बाद लौकिक संस्कृत था, ठीक है ना। उसके बाद जो पाली भाषा आई जिसमें बौद्ध ग्रंथ लिखा जाता था, फिर प्राकृत भाषा आई जिसमें जैन धर्म लिखा जाता था, फिर उसके बाद अपभ्रंश आया, फिर उसके बाद जो हमारी हिंदी थी उसको भी 3 भाग में डिवाइड कर दिया। प्राचीन हिंदी हो गई, आधुनिक हिंदी हो गई, मध्यकालीन हिंदी हो गई, आधुनिक हिंदी हो गई, इसी तरह से, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इनको डिवाइड करके देख लिया। अब हम देखते हैं कि जो हमारी जो संस्कृत, सबसे पहले जो हमारी जो मूल भाषा है वो थी संस्कृत, ठीक है ना। संस्कृत क्या लिखेंगे हम लोग, संस्कृत। जो सबसे पहले मूल भाषा है वो कौन सी हमारी है, संस्कृत है ना। संस्कृत को ही क्या कहते हैं कि इसको जननी भी माना गया। हिंदी की जननी किसे कहते हैं हम लोग, संस्कृत को। संस्कृत को क्या कहेंगे, हिंदी की जननी। क्या कहेंगे इसको हम लोग, हिंदी की जननी भी कहेंगे, या इसको सभी भाषाओं की जननी भी कहा जाता है, ठीक है ना। क्योंकि सबसे पहले जो भाषा आई वो कौन सी थी, वो संस्कृत ही थी, ठीक है। अब इस संस्कृत से आप आगे बढ़ेंगे तो इसकी टूटी फूटी भाषा चली, फिर वो किस में बदल गई, पाली में, ठीक है। पाली किस में बदल गई, फिर जाके प्राकृत में, किस में बदल गई, प्राकृत भाषा में। जो प्राकृत भाषा वो किस में जाके बदल गई, आपकी अपभ्रंश में, ठीक है ना, अपभ्रंश में, ठीक है, अपभ्रंश में। अब जो ये अपभ्रंश है ये किस में जाके बदल गई, हिंदी में। किस में बदल गई, हिंदी में, ठीक है ना। तो आप कह सकते हैं कि जो हिंदी है और हिंदी का जो उद्गम है वो किससे हुआ है, अपभ्रंश से हुआ है, ठीक है ना। हिंदी का जो विकास है वो अपभ्रंश भाषा से हुआ। आप लोग इस भाषा में कह सकते हैं कि हिंदी का विकास
हिंदी का विकास किस भाषा से? तो अपभ्रंश भाषा से हुआ है। किससे? अपभ्रंश से। ठीक है ना, अपभ्रंश से, अपभ्रंश से हुआ है। ठीक है, अब अभी हम कहेंगे हिंदी का विकास अपभ्रंश से हुआ है। ठीक है, हिंदी का जो मूल उत्पत्ति है, या यहाँ पे हिंदी का उत्पत्ति, हिंदी की उत्पत्ति, ठीक है ना, हिंदी की उत्पत्ति कह सकते हैं यहाँ पे। ठीक है ना, अब ये कहेंगे हिंदी की उत्पत्ति अपभ्रंश से हुआ है। ठीक है ना, अब हिंदी की जो मूल उत्पत्ति कह दे तो वो संस्कृत से हुआ है। हिंदी की जननी भी कह रहे हैं ना, तो संस्कृत से हम लोग क्या कहेंगे? हिंदी की मूल उत्पत्ति किससे हुई है? आपकी संस्कृत से हुई है। किससे? संस्कृत से। मूल उत्पत्ति क्या है? मूल उत्पत्ति किससे हुई है? आपकी संस्कृत से हुई है। तो आपने देखा कि हमने जो काल बांटा था उससे ये काल ऐसे ऐसे बन के यहाँ तक पहुँचा। हिंदी का सफ़र इतना लंबा है। जो पहली भाषा थी वो संस्कृत थी, उससे फिर टूटी फूटी हुई तो उससे पाली बनी, उसकी फिर टूटी फूटी हुई तो प्राकृत बनी, उससे फिर टूटी फूटी तो अपभ्रंश बनी, और उससे जो नीचे आके निकली वो कौन सी है? हमारी हिंदी भाषा है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही।